ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखो भगवान बता रहे हैं आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ, जो पदार्थ हैं, उत्पत्ति होती है फिर विनाश होता है। जैसे कोई चीज बनती है फिर बिगड़ती है। यही भगवान बता रहे हैं कि जो सब पदार्थ हैं वो अधिभूत हैं। अधिभूत जो पदार्थ हैं वो अधिभूत हैं। धरती पर सृष्टि में जो कुछ है सबको भगवान ने पदार्थों को अधिभूत हैं ये बता रहे हैं। और हिरणमय पुरुष अधिदयो है। हिरणमय पुरुष अधिदयो है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। देखो भगवान कितना अच्छा बता रहे हैं कि इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। जो कुछ हो रहा है सब परमात्मा के लिए ही हो रहा है। से ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ में है। तो अज्ञान जो है, जो ज्ञान है, ज्ञान से मनुष्य ऊपर उठता है, वो पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। ज्ञान से ब्रह्म को जान लेता है। और जो सब पदार्थ हैं, सब कुछ है धरती पे जिससे हम सब पूजा हवन कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं। जो द्रव्य है, फल फूल हवन सामग्री, बहुत सी वस्तुएं हैं जो परमात्मा की दी हुई है। तो ये भगवान ने सृष्टि में जिसे उपजाया है, इससे हम सब पूजा करते हैं देवताओं की, अपने सुख की प्राप्ति के लिए, दुखों का निवारण के लिए। भगवान से कहते हैं कि भगवान हमारा परिवार ठीक रहे। मन्नतें मानते हैं, कहते हैं भगवान से। तो इसलिए संसार में पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा होती है, सब देवताओं की पूजा होती है। सबकी विधि अलग अलग है, सबका भोग अलग अलग है, सबका पहनावा अलग अलग है, सबका आसन अलग अलग है, सबका वाहन अलग अलग है। देवताओं का और मनुष्य का, देवताओं का मनुष्य का कर्तव्य है। देवताओं का भी कर्तव्य है और मनुष्य का भी कर्तव्य है धरती पर। तो ये आपस में प्रेम है भगवान के प्रति, भगवान के अनंत स्वरूप है। तो भगवान की पूजा होती है, हम सब करते हैं। तो ये अधियज्ञ है। ये पदार्थ जो है अधिभूत है। इससे संसार की चेष्टाएं, संसार की कामनाएं तो पूर्ण होती हैं। सब कुछ मिलता है, सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है, सब मिलता है। लेकिन इस चोले का, इसके अंदर जो परमात्मा है,
जो आत्म रूप से विद्यमान है परमात्मा, उसको नहीं जान पाते कि भगवान को देखते हैं मूर्ति में, भगवान को मूर्ति में मानते हैं। मूर्ति में भी है, मूर्ति में भी भगवान है, भगवान मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, चार दीवारी के बाहर भी है, भीतर भी है, सब जगह है परमात्मा। भगवान तो सब जगह है। तो जैसा जिसका भाव है, जैसा जिसका प्रेम है, जैसी श्रद्धा है, तो ये धरती पे है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये भगवान ज्ञान खोलते, गुरु देखो बता रहे कि मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूं। अधियज्ञ इस शरीर में परमात्मा अगर भगवान को नहीं जानते, अपने आत्म भाव में नहीं आते, तो हम आधे में रह जाते हैं, आधे में रह जाते हैं, भगवान को नहीं प्राप्त होते। संसार की कामनाओं को, संसार की चीजों को मांगते हैं, वस्तुओं को मांगते हैं। संसार की वस्तुएं भगवान देते हैं, देते हैं, लेकिन भगवान को नहीं प्राप्त हो पाते, हमें फिर आना पड़ता है। भगवान हमको फिर संसार में भेजते हैं अपने कर्म करने के लिए, फिर भेज देते हैं। तो इसलिए गुरु बताते हैं कि जो विष्णु रूप से परमात्मा हमारे शरीर में अधियज्ञ है, वो परमात्मा है, तो उसको गुरु बताते, जो गुरु राज खोलते हैं कि इसको देह नहीं मानो, अपने को आत्मा मानो, अपने आत्म में आओ, आत्म भाव में आओ, इससे उपरांत देह तो आने जाने वाला है। कैसे देखो, बच्चे से बूढ़ा हो जाता है, उम्र बीत जाती है, कभी आकांक्षा पूरी नहीं होती, मांगता ही रहता है, काम नहीं करता रहता है। एक मकान बनेगा तो दूसरे की चेष्टा करेगा, दूसरा बनेगा तो तीसरे की चेष्टा करेगा। ये जीव का भाव है, ये जीव संसार में फंसा हुआ है, इसलिए ऐसा करता है। तो उसको सच नहीं पता, सच क्या है। जो गुरु सच बताते हैं कि सच को जानो, परमात्मा है, कड़कड़ में है भगवान, सब देखो बता दिया। भगवान के पदार्थ भी भगवान है, उत्पत्ति भी होती है, फिर विनाश भी होता है, धर्म में भी लगता है, सब जगह जगह धर्म भी होता है, और फिर वही अधिभूत है, हिरणमय पुरुष अधिदेव है, देह धारण करते हैं। भगवान ने ये देह दी है, किस लिए दी है? इसलिए नहीं दी है कि केवल जाके शरीर को ही सत्य मान के और इसी में पड़े रहे। ये ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तो गुरु के बिना हो ही नहीं सकता। गुरु मिले तो बताए, गुरु के वचन सुने तो जाने, गुरु के वचनों पे चले तो अंदर में आनंद आए, तो मन की आंखें खुले जब गुरु के वचन सुने। तो ये गुरु के सिवा कोई बता नहीं सकता, इसलिए गुरु के वचन जरूर सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, भक्ति भाव प्रेम से गुरु के वचनों को सच मानो, सच करके मानो, पूरा विश्वास करें, दृढ़ संकल्प करें, निश्चय करें। तो ये भगवान बता रहे हैं कि जो वासुदेव है वही तो परमात्मा, वो परमात्मा हमारे संग विद्यमान है। ये भगवान देखो, एक एक शब्द भगवान अलग अलग करके अपने स्वरूप को बताते हैं, अलग अलग अपने स्वरूप को बताते हैं, अर्जुन को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं।
इसीलिए कहते हैं कि कण कण में भगवान है। इसीलिए कहा गया कि सब कुछ भगवान है। जिससे हम पूजा करते हैं वो भी भगवान है, जिसके लिए करते हैं वो भी भगवान है, और जो कर रहा है उसके अंदर भी वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। तो एक ही परमात्मा अनंत स्वरूपों में प्रकट होता है, अनंत स्वरूपों में प्रकट होता है भगवान। ये राज गुरु ही खोलते हैं। जिस दिन गुरु का ज्ञान हो जाएगा तो इस चोले का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तन मन में गुरु बस जाए, गुरु के वचन बस जाएं, तो सच्चा आनंद, सच्चा प्रेम मिले। भगवान का सनातन अंश जो है, जो अपना धाम है, जो अपना घर है, जो हमारा परम पिता है, हमारा पिता माता, हमारा भगवान, सब कुछ वासुदेव हमारे अंग संग है। आंखों का काजल फिर भी दूर है, लेकिन भगवान हमसे दूर नहीं है। भगवान हमारे अंग संग है। इसलिए गुरु के वचनों को जरूर सुने। जो बाहर ही देखते हैं तो अपने अंतर्मुखता में आए, अपने को जाने, अपने को जाने तो सच्चा आनंद मिलेगा, सच्चा आनंद मिलेगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।